आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ, और वो विषय बस इतना सा पेशेंस रखिए, हम अभी आपको बताएंगे और अब सुन करके आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन उसके पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको लगता है कि आपके किसी मन की किसी बात को हम बोल सकते हैं, आपके मन के भाव और मेरी ज़ुबान, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें अगर वो मेरे कैपेसिटी में हुआ तो उसे करके मुझे अच्छा लगेगा, आपकी बातों को अपने शब्दों में बयान करके। और अब आते हैं आज का विषय। आज का विषय है अवसर और मुस्कान। जी हाँ, अवसर और मुस्कान का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। अवसर का मतलब केवल बस लिटरल मीनिंग वाला अवसर नहीं। अवसर का मतलब हर वह व्यक्ति जो एक पोजीशन पर है, वो जैसे ही उस पोजीशन पे आता है उसका मुस्काना बंद हो जाता है। क्यों? ये तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया। आप ही कुछ अगर बता सकते हैं तो बताइएगा। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा, घरों में भी पापा पापा वही अगर दोस्तों के बीच में है तो वो ठहाके और हा 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 सब होता है। लेकिन घर में जैसे ही आए, भाऊजी आ गए, पापा आ गए, पापा, भाऊजी नहीं हंसेंगे। उसके बाद ससुर, हाँ, वो तो पहले तो ये होता था कि ससुर अगर घर में घुस रहे तो करके पहले से खखार करके आते थे, ताकि बहुएं जो है वो अंदर चली जाएं और वो आ सके। बिल्कुल मुस्काएंगे नहीं। अरे शादी में समधी, बाप रे, मुस्का दिया तो जुल्म हो जाएगा। भैंसुर जेठ, मुस्का दिया तो जुल्म हो गया। फूफा जी, मामा जी, बाप रे बाप, मुस्का दिया तो जुल्म हो जाएगा। मतलब जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे वो सब कुछ वो याद रहता है, मुस्काना वो भूल जाता है। और भूलता नहीं है, उसे लगता है कि अगर मैं मुस्का रहा हूँ, अगर मैंने मुस्का दिया तो मेरी पोजीशन जो है वो डाउन हो जाएगी, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। लोग कहेंगे अरे देखो, ये तो जब देखो तो दिन रात टी 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 करता रहता है, इसका क्या वैल्यू है। इसलिए, और प्लीज माइंड इट, ये खाली केवल आदमियों की बात नहीं है, औरतों में भी होता है। अब देखिए ना, ज़्यादा नहीं होता है, औरतें तो वैसे ही 33% तो अभी तक मिला ही नहीं, तो बेचारी बाकी चीज़ों में कहाँ क्या करेंगी। लेकिन जहाँ मिलता है वहाँ जो है ना वो भी नहीं छोड़ती हैं। तो जब जैसे आ गई सास बन के, अब सास बन के आई हैं तो एकदम पूरे, जिठानी बनी है तो पूरे, ननद है तो हैं छप्पन छुरी, एकदम मीठी मीठी छुरी से जो है वो काटती रहेंगी। हंसेंगी नहीं, हंस दी तो फिर वो क्या, अरे हंस देंगे तो भाऊजाई जो है वो हमारे सर पे नाचने लगेंगी, हंस देंगे तो बहू जो है वो सर पे बैठ जाएंगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, सब गपाई अना के ना हो सके छे, ऐसा कहीं होला का। हाँ बिल्कुल। तो ये बात जो है कि जो भी जितना बड़ा बनता जाता है उसकी हंसी गायब हो जाती है, उठी जाती है। उसी तरीके से आप बच्चों का भी देखिए ना। अरे छोटा सा बच्चा जब 2-3 महीने से मुस्कुराना शुरू करता है तो हम उसकी मुस्कान पर वारी वारी जाते रहते हैं, हमेशा उसको देखते रहते हैं, उसको ले 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 चलो लो वाला मुन्नू चुन्नू रे, और हम कोशिश करते रहो। वो जितना हंसता है हम भी उतना ही आह्लादित होते हैं, उतना ही हंसते हैं। लेकिन देखिए, वो बच्चा भी जैसे 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 बड़ा होता जाता है उसकी हंसी जो है वो कम 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 होती चली जाती है। और वही बच्चे तो बड़े होकर के फिर और बड़े हो गए तो सास बन जाती हैं, ससुर बन जाते हैं। और दफ्तरों में भी वही हाल है भैया। ऐसा नहीं है कि दफ्तरों में कोई अलग सा रिवाज है, आखिर खुद वही तो हम है ना जो दफ्तर में जाते हैं। कोई दूसरी स्पेसी से आकर के, कोई दूसरा स्पेसी तो या कोई दूसरे ग्रह नक्षत्र से लोग आकर के तो दफ्तर नहीं जाते हैं ना।
वही इस देश के, हिंद देश के प्यारे वासी जो हैं, जो आज यहाँ ससुर हैं, वहाँ कल भैंसुर हैं, और दूसरी जगह मास्टर हैं तो वहाँ पर वो अफसर हैं। अब अफसर के साथ भी यही चीज़ है कि जितना ऐसे, जैसे वो मीना गीत माला के पादान की तरह जैसे जैसे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पादान तक पहुँचता जाता है, उसका चेहरा जो है पहले ऐसे करता था, तो ऐसे वो आएगा देखेगा, और मातहतों को तो ऐसे वो देखता है जैसे कि अरे बाप रे बाप, अगर उसके ऊपर हम मुस्का देंगे, अगर हमने थोड़ी सी मुस्कान ये कर दी तो जैसे हमारा हीरा चला गया, हमारा सोना चला गया। तो नहीं, और तो हमारी ग्रेविटी चली जाएगी, हमारी गंभीरता चली जाएगी। इसलिए जी हम मातहतों के सामने हंसना, और वही जब अपने से सीनियर के पास जाएंगे तो तो वो अचानक से उनका ये ऐसे फैल जाता है। लेकिन अपने से जूनियर के सामने, सीनियर के सामने और ये में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है और हम मुस्कुरा नहीं पाते हैं। और नतीजा तरह तरह की बीमारियां, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, फलाना ढिमकाना, नींद नहीं आना, वो नहीं होना, पता नहीं कितनी कितनी बातें जो हैं वो सब चलती रहती हैं, और वो सब चीज़ें जो है वो होती रहती हैं। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ एक ही कल्प्रेट है, और वो कल्प्रेट है द स्माइल, मुस्कान, हंसी। निगोड़ी ऐसा कर देते हैं कि उसको अपने पास फटकने नहीं देते हैं। जैसे कि हंसी आ गई तो वो जैसे कि वो सौत बन जाएगी या वो रकीब बन जाएगा। अरे भैया जरा हंस लीजिए, हंसने पे कोई टैक्स, अभी तक तो गनीमत है कि उस पर कोई जीएसटी नहीं लगी है, उसकी कोई हंसी बंदी नहीं हुई है, उसका कोई कोरोना नहीं हुआ है, उसका कोई वैक्सीनेशन नहीं आने वाला, ये सब हमारे अपने साथ ही है। तो इसलिए हंसिए, बल्कि उससे आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप हंसेंगे तो आपके फेफड़े खुलेंगे, आपके जबड़े खुलेंगे, आपकी आंखें भी खुलेंगी। बहुत से लोग होते हैं जो हंसते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन अगर आप जोर से हंसेंगे तो आप गौर करेंगे कि आप हंसते हैं तो आपकी आंखें भी हंसती हैं, आप खिलती हैं, खुलती हैं, आपके चेहरे पे चमक बढ़ती है, और आपके चेहरे पे चमक बढ़ेगी तो आपका जो है मेकअप शेकअप का भी थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ जो कपाट कि उसके साथ साथ आपको दिल की खुशी मिलेगी, आपका मन हल्का रहेगा। मन हल्का रहेगा तो तन हल्का रहेगा, मन और तन दोनों हल्के रहेंगे तो काम करने में अच्छा लगेगा। काम करने में अच्छा लगेगा तो ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग बहुत शांत होकर के चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेगा। उस समय आपको गुस्सा भी आएगा ना तो आप थोड़ा उसको टाल देंगे, चल चल ठीक है, चलो जाने दो, अच्छी बात है, थोड़ा रहने दो। आपको कुछ ये भी लगेगा, कोई दुख भी होगा, तब भी अगर आप उसी समय अगर कुछ वैसा हुआ तो हंस लिया तो अच्छा लगेगा। अब ये हंसी आप कैसे लेकर के आएंगे? बहुत से, एक तो आप सोच करके चलिए कि हमें बहुत ज़्यादा जो है चिढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा बिना मच 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 मच, इसको कहते हैं ना, मच 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 नहीं करना है। उसके अलावा आप अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छे साहित्य में बहुत अच्छा सब लिखा रहता है, अच्छे जोक्स पढ़िए जी। वो औरतों को डिमीन करने वाले जोक्स पढ़ करके अपने आपको तो ये लगेगा कि हम अपने घर परिवार की औरतों को ही तो सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की बीवियों पे बोल दिया ना, बीवियां ऐसे होती हैं, मेरी बीवी वैसे नहीं होती, माँ वैसी होती, मेरी माँ वैसे नहीं होती। अपने घर पे सब सही है, लेकिन भैया हम जिसके बारे में बोलते हैं वो उसका भी तो घर है, उसका भी तो सब कुछ है। तो वैसे नहीं, व्यंग्य साहित्य पढ़िए, एक से एक व्यंग्य साहित्य हैं, व्यंग्य साहित्य पढ़िए। आप जिस भी भाषा में पढ़ते हो उस भाषा में पढ़िए, उस भाषा के साहित्य को पढ़िए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि ये इससे याद आया कि कैसे हंसें,
तो हमारे पास अभी हमने अपनी 2 चीज़ें जो हैं, हाँ मैं ये बता भी दूँ, हालांकि मैंने इसके पहले भी बताया, पर फिर से आपको याद दिला दूँ, क्योंकि भैया याददाश्त ना जल्दी जल्दी चली जाती है, मेरी भी चली जाती है। तो ये जो किताब मैंने अभी अभी हमारी आई है, प्रेग्नेंट फादर, ये किताब घर से प्रकाशित हुई है और नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन पर है। आप इसको लीजिए, पढ़िए और पढ़ करके हंस हंस करके लोटपोट होते रहिए। इसके साथ साथ अभी जैसे मैंने जोक्स की चर्चा की है, तो जोक्स पर ही हमने एक दूसरे तरीके से विमेन डिस्कोर्स शुरू किया है, और उसका फर्स्ट पार्ट हमने निकाला है मियाँ बीवी के ट्विस्टेड जोक्स। अब ये ट्विस्टेड जोक्स क्या हैं, ये आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। notnal.com से ये ऑनलाइन किताब छपी है, बहुत ही सस्ते में, बिल्कुल उतने सस्ते में तो बंदा, ये गिलोड़ी पान भी अच्छे से, मसाला वाला पान भी इससे ज़्यादा महंगा मिलता है भैया। तो जा कर के जाइए, वो किताब ले लीजिए, पढ़िए, और पढ़ करके जितना मर्जी हो वो उतना हंसिए। इस किताब को भी, प्रेग्नेंट फादर को भी पढ़िए, नॉटनल ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से लीजिए, और फिर हमें बताइएगा कि आप चाहे अफसर हो या ससुर हो, मास्टर हो या भैंसुर हो, सास हो या ननद हो, जेठानी हो या महारानी हो, कहीं पर भी हो, आप हंसिए, क्योंकि हंसना बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा कहती हूँ, स्माइल इज़ कंटीजियस, स्प्रेड इट। तो मुस्कान को छूत की बीमारी बना दीजिए, और छूत की बीमारी बना दीजिए, कोरोना से भी बढ़ करके आगे उसको फैला दीजिए। कोरोना से तो डरने की ज़रूरत है, मुस्कान से डरने की या हंसी से डरने की ज़रूरत नहीं। इसलिए हंसी को अफसर ना बनने दीजिए, हंसी को ससुर ना बनने दीजिए, हंसी को भैंसुर ना बनने दीजिए, हंसी को हंसी रहने दीजिए, उत्फुल्ल हंसी। तो हंसेंगे ना, मुस्कुराएंगे ना। और तो आज हम इतना ही रहते हैं। हमें इस बात का ज़रूर यकीन है कि आप सब भी जो अब इसके बाद मुस्कुराना, हंसना और खिलखिलाना शुरू करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारा डिटेल है, उस डिटेल में अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा गूगल पे वहाँ लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, ये यात्रा हमारी और आपकी चलती रहे, ये हंसी खुशी और मुस्कान की ये यात्रा चलती रहे, अनवरत चलती रहे। इसके लिए आपका ठीक होना, आपका सेहतमंद होना, आपका अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर।